चलें स्टार्ट है। सबसे पहले C1 को देख लेते हैं। C1 लास्ट प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया था कि ये लेवल ये इसको तोड़ के आए थे इस एरिया को नीचे, तो मैंने आपको ये एरिया दिया हुआ था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट वीक की जो कैंडल है, ये सॉरी उससे भी लास्ट वीक जो बनी थी, उससे भी पिछले हफ्ते उसके अंदर जो कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने आपको बताया ये रिजेक्शन वाली कैंडल नहीं है, ये हेल्दी कैंडल है। ये वाली ये छोटी सी कैंडल जो बनी है, ये हेल्दी कैंडल है। ठीक है, तो सेल में रहने के चांसेस के हैं ही, हैं बाय में तो जा ही नहीं सकती। और पिछले हफ्ते जो ये अभी क्लोजिंग हुई है जो सुबह इस कैंडल की, अगर देखें तो ये सेल में ही रही है। और साथ मैंने इसकी एक और प्रिडिक्शन भी दी थी कि ये सेल में तो रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये लॉन्ग नीचे जा सकते है, लेकिन नहीं निकली। ठीक है, वो उसकी आप डे वन पे देखें तो आपको सारा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि वहां पे उसने वीकनेस बनाई, और वीकनेस वही बस रेंज पकड़ी रखी है, तो ये वो। तो बाकी दूसरा मैंने आपको ये कहा था, अगर ये यहाँ पर नीचे लॉन्ग नहीं जाती तो यहाँ पर कम से कम ये रिजेक्ट हो गया, कोई वीकनेस का साइन देगी। लेकिन ये भी जो कैंडल बनाई है, मुझे इसमें वीकनेस दिख नहीं रही वैसे। इस कैंडल के अंदर भी ये होता है ना, वीकनेस आए तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये वीक कैंडल है, ये वीक कैंडल है, ये वीक कैंडल है। मतलब वीकनेस नहीं इसमें दिख रही मुझे, इस कैंडल में भी। ये भी मुझे हेल्दी सी लग रही है, ये कैंडल भी मुझे हेल्दी मालूम हो रही है। तो अब की बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा है, जो लास्ट मैंने आपको दी थी एनालिसिस, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये अब की बार नीचे ना गई, वापस रिजेक्ट होकर रुक सकती है। एक चीज वही सेम लास्ट वीक वाले एनालिसिस, और या ये लॉन्ग जाएगी ये इस हफ्ते वाली, सेम वही एनालिसिस नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, इस हफ्ते शायद वॉल्यूम बढ़ाई है, अगर नहीं बढ़ाती तो वही चीज आगे की रहेगी, ये सेल में ही बारह। जैसे ये पूरा हफ्ता सेल में रही है, ये भी वही काम कर लेगी, इतना इतनी बना लेगी, अगर इतनी नहीं बनाई तो। ठीक है, लेकिन बाय के चांसेस नहीं है, क्योंकि मोमेंटम कंफर्म है। ये मोमेंटम की कैंडल्स है ना, लगातार बनती जा रही है 5 हफ्ते लगातार। ठीक है, पहले यहाँ पर रुका, रेंज बनाई और उस रेंज को तोड़ा, फिर 5 हफ्ते मुसलसल गिरी, और उससे पहले भी 2 हफ्ते ऊपर यहाँ से गिरती रही। ठीक है, तो अभी भी ये मैंने आपको बताया, मुझे ये कितने सेशंस में बताता आ रहा हूँ कि ये यहाँ तक मुझे आती हुई नजर आ रही है, और यहाँ तक ये आएगी, इस हफ्ते कोशिश करेगी आने की, इसमें नहीं तो उसमें अगले में कर लेगी। लेकिन ये इसका जो लेवल है ना टारगेटेड, वही है, यहाँ तक अप्रोच करना चाहिए। अगर यहाँ तक करती भी है तो फिर मजे हमारे ये हो जाते हैं कि कम से कम जो हम इसको इस जगह तक, मिड तक हम इसको कर रहे थे कंसीडर, कि यहाँ से ये वापस ऊपर जा सकती है, मतलब कि स्ट्रक्चर बुलिश बना सकती है। वो चीज खत्म हो जाएगी जब ये आ जाती है, अपने इस लेवल को टच करती है जहां से उठी थी, तो ये एक रेंज में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टाइम लेवल से उठ भी सकती है, सेकंड टाइम दोबारा जाके गिर भी सकती है, लेकिन ये बहुत आगे की सिनेरियो, ये देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए हो भी सकता है यहाँ पर आगे तोड़ जैसे, फिर इसे तोड़ भी सकती है, कोई पता नहीं है। तो हम तो चाहते हैं तोड़े भाई, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ तक आने में ये होगा कि स्ट्रक्चर ब्रेक, मतलब वो फेलियर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये बुली स्ट्रक्चर है भाई। ये फिर नॉर्मल एक प्राइस चल रही होगी, एक लेवल पर आएगी, उस लेवल के टूटने का वेट करेंगे। अदरवाइज वहीं से रिस्पेक्ट देकर उठती है तो वापस भी इतना ऊपर जा सकती है। ये मैं एडवांस में वैसे ही बता रहा हूँ कि जब होगा टाइम आगे देखेंगे फ्यूचर में, ये इतना वापस ऊपर भी जा सकती है, रेंज बना सकती है। ठीक है, लेकिन कम से कम बुली स्ट्रक्चर वाला हिसाब नहीं होगा। तो बहरहाल अभी इसका वेट करते हैं यहाँ तक आने का, और इसमें इस हफ्ते हम काम करेंगे। बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, अगर डे वन पे भी अगर जाके देखें तो मैंने ये उस दिन में परसों बताया था ना मैंने आपको, ये कैंडल मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रांग होगी। और ये प्रीवियस मैंने कहा था वीक बंद होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक नहीं हुई, लेकिन रिजेक्ट हुई, और प्रीवियस हाई के अंदर ये आके बंद हुई, तो ये वीकनेस का ही साइन है, ऊपर से रिटेस्ट लेकर यहाँ से रिजेक्ट हुई थी। और मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्ग, ये बननी नहीं चाहिए ऊपर जा, ये किस वजह से जा रही है, क्योंकि ये जो कैंडल्स थी ना, ये प्रॉपर वीकनेस थी यहाँ पे। ये इसको देखते हुए मैंने आपको जी उस दिन डे पे गाइड किया था परसों। तो देखें कल वाले दिन भी ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाई, उसी के अंदर रही, रेंज करती रही, और आज भी वही काम कर रही है। तो एक यू शेप, एक राउंड शेप जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो बना रही है। तो ये एकदम से नीचे निकल सकती है, आज ना निकली तो कल निकल जाएगी, कल ना निकली तो परसों निकल जाएगी, तो नीचे एकदम से ये वाला लो तोड़गी, तो वही बात आ जाएगा। वीकली जो कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग और लेंथी कैंडल बंद होगी, स्ट्रॉन्ग सी बेरिश कैंडल। ठीक है, वही वाला एनालिसिस है ना, लास्ट जो एनालिसिस दिए थे उसमें मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट देगी तो लॉन्ग जाने जाएगी इसको,
तो वो गिरी तो थी, लेकिन उसके बाद ये जो 4-5 कैंडल बनाई ना इसने, वो वापस वहां तक चलेगी। रिजेक्शन जो नीचे से आ रही है ना वीकली की, वो ये है, ये वाला एरिया। ठीक है, अभी दोबारा इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो सॉलिड निकल के, तो ये वीकली कैंडल अपने लेवल तक, ये मंथली या वीकली लेवल नहीं, मेजर भी बता वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो काम बहरहाल करेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी वीकली सेशन के बाद आपको डे के मैं एनालिसिस देता हूँ मैं आपको। ठीक है। जी क्लियर है जी। सी वन क्लियर हुआ। बताएं जी, जल्दी से आगे चलें। देखिए अभी भी रेंज में, छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके अगर आराम से काम कर सकते हैं जी। ये देखिए रेंज में घूम रही है और क्या कर रही है, बेहतरीन। आज काम उसमें बड़ा, आज क्या आगे भी हो सकते हैं। पूरा वीक ठीक चल रहा है, बेहतरीन चल रही है मार्केट। ठीक है, ये देखें ना। ठीक है, इस हफ्ते हम क्या करेंगे, काम करेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, आगे हैं C5 पे। C5 पे जैसा कि ये देखें, ये एरिया मैंने आपको दिया हुआ था लास्ट वीक, और मैंने आपको लास्ट ये भी बताया था कि ये यार, ये जो कैंडल है ये प्रीवियस हाई के अंदर बंद हुई हुई है, तो मुझे ये बाय में जाती नजर नहीं आ रही। ये ऑलरेडी एक वीकनेस है। वीकनेस किसकी तरफ से है, बायर्स की तरफ से। कि बायर्स इस हाई को तोड़ ही नहीं पाए भाई। कितनी दफा यहीं पे रेंज, कितने हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते नहीं ऊपर जा पे, बार बार उसी प्राइस को टच करता हूँ। ये जो लास्ट मैंने ये आपको एरिया दिया, थोड़ा ऊपर दिया था अगर आपको याद हो तो, मैंने आपको और वजह भी बताई थी इसकी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला एरिया, तो ये इसी एरिया से 2 दिन गई और वहीं से वापस गिर के इनगल्फ कर दिया। ठीक है। अब अगर गौर करें, थोड़ा सा उसको डे डे वन पे भी देखें अगर आप, आ गए ना नीचे। अब फिर ये वही हिसाब आ गया इसका, वही वाली चीज कि यहाँ पर ये इसका, इसको ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगी, इसको ब्रेकआउट दिया तो नीचे निकल जाएगी। अब यही हमने वेट करना है, इसको ब्रेकआउट देती है या इसको ब्रेकआउट देती है कि नहीं देती। ठीक। अभी कह सकते हैं इसको, ये रेंज, एक रेंज भी है, रेंज में चल रही है अभी। ठीक है, अब इस सपोर्ट को आज देखते हैं तोड़ती है, आज नहीं तोड़ेगी तो कल तोड़ देगी। ठीक है, ये डे के ऊपर एनालिसिस 12:20 के बाद करते हैं, तो देखते हैं। सो अच्छा, अभी के लिए जो मुझे एनालिसिस नजर आ रहे हैं वो ये है कि मैं आपको वही डे के अभी जो मैंने रिमूव किए यहाँ पे, ये एरिया होगा इसका, और ये लास्ट वाला एरिया होगा इसका। तो अभी ये ही रेंज है जिसके अंदर ही घूमती मुझे नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर ये रेंज और ये जो ऊपर वाली रेंज है ना, मतलब मैं डे वन पे दिखाता हूँ आपको, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया, ये इसी रेंज में इस दफा भी मुझे लगती है जाएगी। अगर यहाँ से निकलती है, वही बात आज मैंने लास्ट टाइम आपको कैंडल्स गिन की बताई थी कि यहाँ तक आए, तो फिर यहाँ से गिर जाएगी नीचे हफ्ते में। 2-3 दिन ऊपर लगाएगी जाते हुए, फिर 2-3 दिन में नीचे आ जाएगी, या 5 दिन ऊपर जाते हुए लगाएगी, 2 दिन में नीचे आ जाएगी, जैसे भी ये लास्ट उसने किया है जैसे। ठीक है, तो ये मुझे यही अभी तक लग रहा है कि ये शायद बाय में निकले कैंडल वीकली, और वापस रिजेक्ट होकर नीचे आ जाए। क्योंकि मैंने आपको ये मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, ये तो ये मैं कर रहा हूँ ये चीज, ये कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। ये जो रेंज के अंदर डे की प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ ना, ये हो ही नहीं सकती इस तरह। कोई भी कहेगा वो साफ यही आपको कहेगा, भाई रेंज के अंदर है, जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होती हम एनालिसिस दे ही नहीं सकते। ये हर बंदे का जवाब होगा। ये तो मेरी वो है कि अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं देता हूँ आपको। ये कैंडल ऊपर जाके वापस इस जगह से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है, ये जो अभी बनी हुई है, या नहीं भी जा सकती। उसकी वजह यह है कि डे वन के ऊपर मैंने आपको रेंज बता दी है, ये रेंजिंग एरिया है, उसके अंदर ऊपर जाकर टच करे, कि दरमियान से ही वापस नीचे आए जो। ठीक है, अब मैं उसमें ये अब बताऊंगा यार, ये अब ये कैंडल यहाँ तक जाके नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी, लेकिन मैंने आपको एक रेंज बता दी है ना, इसी रेंज में रहने वाली है। और आप जब उस रेंज में रहने की आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई है, तो आप डे वन पे भी अगर वो चीज, या H4 पे भी वो चीज, या H1 पे भी वो चीज दिखेगी रेंज की, कोई भी चीज ऐसा सेटअप, तो आप उसको ट्रेड तो कम से कम कर पाएंगे यार। ये देखिए, रेंज के अंदर हम काम करेंगे, अगेंस्ट जब ट्रेंड होगा काम नहीं करेंगे। अगेंस्ट में ये होता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट। अगेंस्ट, जब अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा है तो उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी जिसको हम चाहते हैं।
तो रेंज के अंदर तो रिस्पेक्ट करेगी। तो इस वजह से रेंज में अगर इस हफ्ते रहेगी, हमें बस रेंज में चाहिए ना, रेंज में इस हफ्ते अगर चलेगी तो ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट देगी और बार बार देगी, जैसे लास्ट वीक देती है ना, गिर रही है नीचे। H4 को देख लें, ये उस दिन भी मैंने आपको सेटअप दिया हुआ था, ये देखें यहाँ पर दिया था ना, ये देखें, और कहाँ तक चली गई है नीचे, सपोर्ट पर आ गई। ठीक है, अगर इसको भी अगर इसका कॉन्फ्लेंस साथ करके देखें, ठीक है, चलो बार ये लंबे हो जाती हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसको भी अगर देखें ना, ये लोअर हाई के लिए उठेगी, तो इसका मतलब आज वीकली कैंडल भी उठेगी यहाँ से थोड़ी सी, और डे वन की भी उठेगी। ठीक है, ये तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कॉन्फ्लेंस करने पड़ते हैं ना। तो बहरहाल अभी के लिए ये है कि जी, ये जो रेंजिंग एरिया मैंने आपको दे दिया है ना डे वन का, ठीक है, इस रेंज के अंदर मुझे लग रहा है कि घूमेगी इस हफ्ते भी, मतलब रेंज ही करेगी और इस रेंज के अंदर घूमेगी। ठीक है, और इसमें डे वन H4 H1, इस पे आपको जो भी एनालिसिस मिलते हैं, कोई सेटअप मिलता है, उसको ट्रेड करें, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करेगा असल चीज जो है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। जब तक हम देखें, हम इसमें फाइट कर रहे हैं तब तक, जब तक हम, हमारी कोशिश तो यही है कि यार मैं इस लो को ब्रेक कर जाए। अब मैं कब से ये बता रहा हूँ, इस लो को अगर ब्रेक कर गया तो फिर ये नया लो बनाने चली जाएगी मार्केट। तो ये सारी चीजें इसकी ना, ये जो मंथली भी मैंने आपको बताई थी, अगर देखें मंथली कैंडल, देखें ऊपर जाके वापस रिजेक्ट हो गई है। ये मंथली के एनालिसिस भी दिए हुए थे मैंने, बहरहाल ये मंथली देखेंगे क्लोजिंग पे। ठीक है, बस ये नीचे लो जो है ना, इसको ब्रेकआउट देगी, अगर इस लो को इसे ब्रेकआउट देगी तो ये नीचे निकल जाएगी। और मैंने आपको एक चीज और भी दिखाई थी कि यहाँ पर एक ये लो, इस लो को इसके साथ कनेक्ट करें ना अगर, तो ये एक लो बनता है इसका, फिर थर्ड लो इसका यहाँ पर आगे बनना चाहिए। देखिए ना, सिग्निफिकेंट लो है ना ये, और ये वैलिड ट्रेंड लाइन भी बनती है ये, उस हिसाब से तो उसको यहाँ पर लो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रही है, इस जगह पर रुकी पड़ी हुई है ऐसे, कितने महीनों से रेंज बनाई हुई है। अब इसको अगर तोड़गी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे गैप है, तो ये फिर यहाँ तक आ सकती है। अब उसी तोड़ने का वेट कर रहे हैं, वीकली है, महीनों वेट करना पड़ जाता है इसमें, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ठीक है जी, तो यहाँ पर क्लियर हुआ जी, बताएं जल्दी से। इस वीक भी ये रेंज में रहेगी और हम इसको ट्रेड करेंगे। मैंने आपको रेंजिंग एरिया दे दिए, और बाकी डे के एनालिसिस हम करते रहते हैं, सेटअप डेली करते रहते हैं, तो वो तो हम, उसका तो इश्यू ही नहीं है ना। बस वीकली इंस्ट्रक्शन माइंड में रखें कि ये रेंज में रहने वाली है, तो ये रिस्पेक्ट करेगी हर लेवल की, तो हम जो भी सेटअप अच्छे बनेंगे उसको हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं इसका, कि इस लो को तोड़ने का। अब ये भी साथ देखेंगे कि इसको तोड़ती है इस लेवल को कि नहीं, और या इस लेवल को तोड़ती है कि नहीं। हमने बेसिकली, हमें इसका इस लेवल के टूटने का इंतजार है। ठीक है, बताएं जी, जल्दी करें जल्दी करें। ठीक है जी, अच्छा, B5 पर आए। B5 का वही एनालिसिस क्लियर हो गया, रेंज में रही, और मंथली मैंने आपको बताया हुआ था कि ये छोटी ही सही, लेकिन पूरा महीना गुजारेगी यहाँ पे। अगर बी मंथली एनालिसिस पढ़े हुए यूट्यूब पे जाके देख लें, यही बताया था ना मैंने कि लॉन्ग एग्जॉस्ट किया सेलर्स ने, यहाँ पर रीटेस्ट भी आ रहा है ट्रेंड लाइन का, और ये एक सामने एरिया भी मुझे अच्छा नजर आया था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया था, ये एक रीटेस्ट था इसका, ये सामने एक लेवल था, ये एरिया भी कोई एक लिक्विडिटी एरिया था इस जगह पे। तो मैंने आपको बताया था ये इसकी, और ऊपर से इसने एग्जॉस्ट भी किया था। ठीक है, और यहाँ पर इस महीना हो सकता है यहाँ पर वीकनेस बनाने के बाद अगले महीने ऊपर निकल जाए। ठीक है, वो देखेंगे क्लोजिंग के ऊपर। तो बहरहाल ये इस महीने की वजह से मैंने आपको हफ्ते वाली कैंडल्स के ऊपर बताया था, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे, कि ये रेंज बनाएगा, और जिसमें एक हफ्ता ये गुजर गया और एक हफ्ता ये गुजर गया, और ये तो उसके पिछले महीने का ये, लेकिन लगातार करते ही आ रहे हैं। ठीक है, 4 हफ्ते हो गए, देखें वही माशाल्लाह मार्केट रोक के रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये पिछले हफ्ते की ये भी रेंज में रही, और ये भी रेंज प्लस बाय में निकली, तो अच्छा है। ये लास्ट मैंने आपको दी थी प्रिडिक्शन। अच्छा, अभी के लिए अगर इसको देखें, अगर डे वन के ऊपर भी थोड़ा सा देखें, तो ये एक एसेट सेटअप बना हुआ है इसके पास, कि यहाँ पर ये रिटेस्ट एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें इस डे वन को, तो यहाँ पर ये सारा रिटेस्ट का एरिया है, तो कंप्लीटली इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे। मुझे जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे,
कि ये फेक ब्रेकआउट, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फेक ब्रेकआउट है। अगर इससे थोड़ा सा निकला होता ना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये चीज कि यहाँ पर ये देखें, ये जो ये लेवल है ना, तो ये अगर ऊपर निकला था ना, तो ये नेक्स्ट नीचे आ सकती थी बाहर से। तो ये दो कैंडल्स ऊपर हैं इसकी, तकरीबन इतना एरिया, ये कंप्लीट मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट ही है। तो बहरहाल आज ही कैंडल भी ये चीज बता देगी, लेकिन ज्यादा चले मान लेकर आता भी है नीचे, तो ये सारा भी रीटेस्ट का ही एरिया है। रुकावटें बहुत है नीचे इसके पास। तो ये इसमें से यहां से ना गई तो ये यहां से ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अब ये वहां पे ठहराव आ गया है, और ये बुलिश स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है मार्केट। यहीं से रिवर्स हो रहा है इसका। कुछ ना कुछ तो मंथली अभी देखें, 2 हफ्ते रुक गई है, तो 2 हफ्ते और पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो मंथली कैंडल करेगी ना स्ट्रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो बहरहाल अभी ये रीटेस्ट के ऊपर खड़ी है डे वन के ऊपर। तो बहरहाल अभी आते हैं वीकली एनालिसिस के ऊपर। वीकली जो ये इस कैंडल को, ये सारा एरिया रीटेस्ट का डे वन के ऊपर, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसी वीक पे आगे यहीं पे रुकेगी, ऊपर जाएगी, यहीं पे रुकेगी, ऊपर जाएगी। मुझे लगता है कि डे वन के ऊपर शायद रेंज बना ले, हो सकता है रेंज बना ले। लेकिन बहरहाल ये मुझे वीक सी कैंडल, चाहे ग्रीन कलर में हो या रेड कलर में हो, ये वीक सी कैंडल इस हफ्ते की मुझे लग रही है यहाँ पे बनेगी। जब क्लोजिंग होगी इसकी तो ये वीक होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इस हफ्ते की कैंडल जो है वो वीक नजर आ रही है मुझे बनती हुई। पूरा हफ्ता जो मर्जी करे, ये रेड या ग्रीन में जाके वीक कैंडल क्लोजिंग मुझे नजर आ रही है। और दूसरा बस ठीक है, हम देखेंगे थोड़ा सा आज एक डे वन पे वेट कर लेंगे ना इसका, तो ये थोड़ा सा हमें क्लियर कर देगा। ये कैंडल जो आज की बनी है ना, क्लियर कर देगी यहाँ पर वीक बंद होती है, ये स्ट्रॉन्ग बंद होती है, एनगल्फ कर रही है, क्या चक्कर है। थोड़ा ना क्लियर आज हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डे वन का भी। ठीक है, ट्रेड करेंगे डे वन पे, लेकिन हम इसको वेट करते हैं ताकि वीकली एनालिसिस का भी पता लग जाएगा कि वाकई इस हफ्ते इसके एकदम से निकलना है ऊपर, या वीक कैंडल बनानी है, ये क्या करेगी, या रेंज में रहेगी, ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा डे वन का वेट कर लेते हैं। अगर गौर से देखें ना, सामने सारा रिटेस्ट कह रही है कि वापस नीचे तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर इसको, अगर H4 को देखें, अगर आप ये तो देखें रेंज नुमा, ये हम देखें से, ये ऐसी लग रही है, ये ऐसा करे। तो अगर ऐसा किए तो ये वही बात है, डे वन पे 2-3 दिन के लिए तो ऐसे रेंज में घूमती रहेगी, क्योंकि सामने देखें सारा रिटेस्ट का एरिया है इसका। समझ में आई? तो यहाँ पे छोटी सी रेंज बनाकर ब्रेकआउट देकर ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। ये रेंज में है ना, तो देखते हैं, ट्रेड करते हैं आज। और आज डे वन की, कम से कम डे वन की क्लोजिंग का वेट करते हैं, तो वीकली का थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें भी काम करेंगे इस वीक, और इसमें काम हम इस वीक करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज की कैंडल का वेट करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस क्लियर हो जाए, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कल के सेशन में कि इसमें अब क्या करना है। ठीक है, चीजें क्लियर होनी चाहिए हमें। ये दरअसल ना इस पे खड़ी हुई नहीं, थोड़ा सा रिजेक्ट हो जाए, आज की क्लोजिंग देखते हैं क्या करती है देवान की, तो थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें इंशाल्लाह हम काम करेंगे B5 के अंदर बी। कोई पता नहीं, आज अगर सेल में हुई तो कल वापस निकल सकती है, तो इस वजह से पूरा वीक का मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता काम नहीं करेंगे, काम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, B1 पर आ जाए। B1 मैंने आपको दी थी ना आपको, ये ऊपर वाला एरिया दिया था लास्ट वीक। अगर आप इसको मंथली भी मैंने आपको दिया था कि ये जो एरिया ऊपर आ रहा है, ये वाला, ये एरिया दिया था। इस एरिया से ये जाके रिजेक्ट होगी, ये मंथली मैंने आपको बताया था। देखें 2 हफ्तों में गई ऊपर, वापस रिजेक्ट हुई। यहाँ पर अगर वीक क्लोजिंग होगी तो फिर तो खतरा है, ये मैंने आपको बताया था मंथली का। तो बहरहाल अभी के लिए ये है कि वीकली एनालिसिस में ये यहाँ से रिजेक्ट हुई है, और मंथली पे भी यहाँ पे लेवल था, वहां से रिजेक्ट हुई है। अभी के लिए जो मुझे वीक में नजर आ रही है, दोबारा ऊपर से आ सकती है। उसकी वजह ये है कि ये लेवल ये था, लेवल ये था, और यहां से रिजेक्ट होकर नीचे आई। लेवल ऊपर था, जब लेवल पे जाके इस तरह के रिएक्शन दे एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर, तो वहां से वो मूव कर सकती है। लेकिन जब वो एक लेवल से जाके रिजेक्शन लेकर नीचे आ रही है, तो वो उसको गैप को फिल करने वापस जाती है मार्केट। जब तक वहां पे जाएगी नहीं उस एग्जैक्ट लेवल पे, उसके बाद उसने गिरना है, ऊपर जाना है, क्या करना है, वो ब्रेकआउट का सारा वहां पर उसने काम करना होता है। उससे पहले कैसे करे भाई, वो वापस वो रिजेक्शन लेकर नीचे आ गया। और कहीं ना कहीं ये एक डोजी तो है नहीं, अगर छोटा सा देखे ना इसमें, छोटा सा कलर है इसमें थोड़ा सा,
छोटी सी बारीक सी कैंडल है ये, ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो ये जो ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे आई है ना, तो ये ऊपर की तरफ जो इसकी विक बनी हुई है, ये बेसिकली बायर्स प्रेशर है, ये बायर्स प्रेशर है ये, ठीक है। तो इस हफ्ते ये दोबारा ऊपर जा सकती है इसको गैप को फिल करने के लिए, रेंगती रेंगती जाती है, आराम आराम से जाती है, जैसे भी जाए, लेकिन यहाँ तक शायद ये दोबारा, शायद तो नहीं है, जाने के चांसेस इसके ज्यादा है गैप को फिल करने के लिए। या अगर ये होता ना कि इस हफ्ते वाली ये यहीं पे क्लोजिंग दे देती है अगर आज, ठीक है, तो फिर ये होता था इस हफ्ते हमें दोबारा रेंज के चांसेस मिलते हैं यहाँ पे, अगर उससे अगले हफ्ते वापस नीचे आ सकती थी, ठीक है, जो कि मैंने मंथली एनालिसिस प्रॉपर क्लियर हो जाता मेरा, ठीक है। अभी के लिए ये है कि इस हफ्ते ये मुझे लग रहा है बाय में जाएगी। अगर बाय में नहीं गई, मिसाल की तरह बाय में नहीं जाती, अगर दबाव रहता है सेलर्स का कुछ, तो ये सेल में भी नहीं जाएगी, ठीक है, ये सेल में भी नहीं जाएगी, ये फिर रेंज ही करेगी यहाँ पे। वो एरिया ये है तकरीबन 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 ये एरिया, इससे नीचे नहीं जाएगी अगर बाय में नहीं जाती। यहाँ तक ये रेंज, बल्कि पिक्चर बना लें, देख लें इसको, मेमोराइज कर लें इसको, ये देखें, ये इसका हाई और ये लो है, इसका लास्ट कैंडल जो कैंडल है ना, उसका हाई लो बस, ये इसके अंदर ही इस हफ्ते रहना है इसने। बाय में ना गई तो ये रेंज करेगी, और पूरे हफ्ते हम काम करेंगे आराम से इसमें। इस दफा ये है कि कम से कम हमें इस हफ्ते में काम करने का दोबारा मौका मिल गया B1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग देती है, वो कैंडल कैसी होगी उसके बाद अंदाजा होगा, ये ब्रेकआउट देती है नहीं देती, प्रेशर वाली कैंडल है, क्या चक्कर है, वॉल्यूम है नहीं है, वीकनेस है, वो सारा फिर हम उस वक्त देखेंगे जब यहाँ पर पहुंचेगी। तो अभी के लिए इस हफ्ते हम इस रेंज में, जो रेंज बताई है इसके अंदर रहेगी, काम करें। और बाय में, वैसे बाय में जा भी सकती है, ना भी की तो रेंज के तो हम काम करेंगे इसमें, ठीक है। बेसिकली इसके साथ कॉन्फ्रेंस कर, जब तक हम नहीं करेंगे Day 1 H4 का, तब तक मजीद क्लियरेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए समझ में आ गई कि B1 में हम इस हफ्ते काम करेंगे, और इसके जो इस हफ्ते हम काम करेंगे B1 के अंदर, कोई इशू नहीं है, बाय और रेंज के रहने की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसको फॉलो करके ट्रेड करें, और मतलब कि सपोर्ट लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। बताएं जी, C1 का बता दी, B1 क्लियर, C5 का बता दी क्लियरली, B5 जो है उसका सिर्फ आज के दिन का वेट करेंगे, तो कल मैं आपको सुबह सेशन में उसकी भी इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा। वो थोड़ा सा उसका सिनेरियो कुछ ऐसा बना हुआ है, उसकी आज के दिन का हमें वेट करना बनता है, ठीक है। लेकिन रिजेक्ट हो रही है ना ये, आहिस्ता आहिस्ता इसमें डे में काम करेंगे, चलें जी। आए अब डेली के एनालिसिस में मैं ये क्लोज करता हूँ, शुक्रिया जी।